18,000 पेज का 18,000 पेज का कोविड कमेटी ने, ये कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन। एक हमारे मनसुख भाई मांडविया हैं, इनको कुछ पता है नहीं, बस रागल आपते रहते हैं। वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन वर्ल्ड है, उनको पता नहीं कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ में तुम्हारा सब चीज लेके जा रहा है बिल गेट्स, तुम्हारा सारा डिटेल लेके जा रहा है। तुम्हें एक क्लिक पे तुमको पता चल जाएगा कि किसको कहां पर है, उसके हिसाब से वो पॉलिसी बना रहा है। इसको कुछ पता नहीं है। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन वर्ल्ड हेल्थ वन हेल्थ, उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। ये क्या है? एक बड़ा सुंदर ये एब्रिविएशन और ये तुकबंदी के भी माहिर हैं। कभी कभी मुझे हंसी आती है। आप देखिएगा इनको, सरयू से सागर तक पर्वत से परंपरा तक। अब ये सारी बात ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में कि हमारे प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी बनाते हैं पर्वत से परंपरा, सरयू से सागर। मैं भी बहुत खुश होता हूं कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। देश के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं मोदी जी। हम लोग, मैंने बार बार कहा कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन जो सवाल है वो सवाल जो जनता के हैं, वो जनता के सवाल क्यूआई नेटवर्क बिना लाग लपेट के पूछेगा। हम मीडिया की ताकत को स्थापित करना चाहते हैं, इसमें मैं अपने दर्शकों का सहयोग चाहता हूं। हाँ बोलिए आशुतोष जी, एक लाइन का जवाब, क्योंकि इस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। पर भारत के इतिहास में वन नेशन वन इलेक्शन कब था? सिर्फ 4 चुनाव में, 52, 57, 62 और 67। कांग्रेस पार्टी आई पावर में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और 4 चुनाव 52, 57, 62, 67 में था यही फॉर्मूला, वन नेशन वन इलेक्शन। और उसका रिजल्ट क्या हुआ था आशुतोष जी, अपने दर्शक को बता दें कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। सत्ता पार्टी वही नहीं, चारों चुनाव में खाली सत्ता में नहीं, सब राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी। 2 राज्य को छोड़ के, केरल में एक चुनाव हारी थी 58 में, और कश्मीर में जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला। अब बाकी सब जगह 69 तक, पहली बार भारत में 69 में जब स्टेट असेंबली 8 हुआ तो उसमें कांग्रेस जो है हार गई थी 8 में, नॉर्थ में 7 और तमिलनाडु में 1। पहली बार वो डीएमके कॉम्बिनेशन साउथ में आया था। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से ही मोदी जी सब कुछ सीखते हैं। हाँ, और जैसा व्यवहार कांग्रेस का रहा है अतीत में, वो व्यवहार अब मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मोदी जी को इंदिरा से इक्वेट भी करते हैं। देखिए, मैंने एडवाइस दिया था आपके चैनल में या किसी और चैनल में कि हरियाणा में यदि अक्टूबर में चुनाव होगा तो भाजपा 100% हारेगी। तो किसी ने मुझे कहा तो कैसे रोका जाए, तो मैंने कहा कि लोकसभा के साथ हरियाणा का चुनाव यदि कर दे मोदी जी तो शायद निकल जाए। लगता है मोदी जी मेरी बात सुन लिए, तो देख लीजिए अभी है हरियाणा का चुनाव 6 महीना पहले ही हो रहा है या 4 महीना पहले ही हो रहा है। क्यों? इसका एक ही उद्देश्य है वन नेशन वन इलेक्शन का, कि रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है वही, अभी तो 12 राज्य में ही भाजपा पावर में है, और यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो 21 राज्य में जीतेगी कांग्रेस के तरह 52, 57, 62, 67। यही मैं जवाब देना चाहता हूं। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को कि हम सर्वकालीन रहेंगे? ऐसा कैसे लगता है? मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी जब तक रहेंगे। बीजेपी नहीं, ये मोदी जी का खेल है, मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी पॉपुलर है, आपने तो कहा शायद 72% कुछ, या अभी घट गया है 62% पर भी ही आ गए हैं लेटेस्ट सर्वे में, जो उनका पॉपुलैरिटी घटा है एंटी इनकम्बेंसी के कारण। हो सकता है कि अभी ये खुलासा के बाद और घटे, बट 10 साल में बड़ा रेयर एग्जाम्पल है कि प्रधानमंत्री रूल करके इतना पॉपुलर रहे। नेहरू को छोड़ के और कोई प्रधानमंत्री इस तरह से पॉपुलर नहीं थे। नेहरू उस 4 में से 3 चुनाव तो नेहरू जीते थे, तो उस समय जो है नेहरू अंत में भी जब चाइना का वॉर हार गए, फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी उसके बावजूद भी। तो नेहरू का जो पॉपुलैरिटी था उन्होंने तो गांधी जी के साथ भारत का इंडिपेंडेंस दिया। तो मोदी जी का लग रहा है कि उसी तरह से उनका पॉपुलैरिटी है। कारण जो भी हो, आप और हम भी मोदी जी को लाइक करते हैं, अच्छा बोलते हैं,
अच्छा काम भी करते हैं, बट सवाल तो हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है कि जहां मोदी जी या उनका सरकार लगे कि गड़बड़ कर रहा है तो हम सवाल पूछते हैं। वही सवाल हम पूछ रहे हैं बॉन्ड के बारे में कि भाई आप भी खुलासा कर दीजिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह आप भी खुलासा कर दीजिए, कौन पैसा दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, मतलब आपके पास आवाज इसके पहले कि कोई सवाल पूछे आप उसको बिठा दीजिए। ये तो आपके आपके पास एक लिबर्टी है ही है, आप पावर में हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जो सवाल कोई बनता है, वो सवाल जो अभी उठने वाला है उसको बिठा दीजिए, वो खड़ा ही नहीं होगा, सवाल बैठा रहेगा। फाइनली एक पॉइंट आशुतोष जी, अपने हम लोग ऑडियंस को ये बताएं कि आज हमें और शायद आशुतोष जी को भी लग रहा है कि मोदी जी ही फिर प्रधानमंत्री बन के आएंगे, तो आखिर आप ही के अगले 5 साल में सरकार क्लीन अप करना है ना भाई। ये सैंटियागो मार्टिन टाइप लोग और ये लॉटरी कंपनियां तो पनपे नहीं ना अपने देश में। तो मोदी जी आप जो क्लीन रिकॉर्ड देंगे तो अभी से ही चालू कर दीजिए, हम तो मानते हैं कि आप ही जीतेंगे। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।